मजदूर गरीब मजदूर। अगर कोई आगे बढ़ा या किसी ने कानून तोड़ने की कोशिश की तो पुलिस को मजबूरन लाठीचार्ज करना पड़ेगी। धमकियां हमें हमारा हक मांगने से रोक नहीं सकती। चलो भाइयों आगे बढ़ो। रुक जाओ, मैं आखिरी बार कहता हूँ रुक जाओ। इसके बाद जो कुछ भी होगा उसकी जिम्मेदार पुलिस नहीं होगी। तू क्या रोकेगा? आगे बढ़ो भाइयों। आंसू क्यों बहा रही है दीदी? ये निशान मेरी पीठ पर किसी और ने नहीं, उसी इंस्पेक्टर मदन ने लगाए हैं जिससे तू प्यार करती है और शादी करना चाहती है। अरुण, मेरे भाई, तू वहां जाता ही क्यों है? इन हड़ताल और मोर्चों में हिस्सा लेता ही क्यों है? क्यों ना लूं? मैं मजदूर नहीं हूं, मेरी कोई मांगे नहीं है। आज मालिक के दर पर अपना हक मांगने गए तो लाठियों से जख्मी करके वापस कर दिया। दीदी, कल अगर तेरी उससे शादी हो गई, भाई का हक समझ के राखी बंधवाने आऊंगा ना तो दरवाजे से धक्के मार मार कर निकाल देगा। मदन इतना कमीना आदमी नहीं है अरुण, एक भाई को अपनी बहन से मिलने भी ना दे। तुम्हारी यहाँ आने की हिम्मत कैसे हुई? अरुण, मेरे पास वक्त बहुत कम है और मैं तुमसे चंद खास बातें करना चाहता हूँ। मेरे पास तुम्हारी बकवास सुनने के लिए वक्त नहीं है, निकल जाओ यहाँ से। अरुण, तुझे क्या हो गया? तू चुप रहने दी। तुम यहाँ से जाते हो या मैं तो चला जाऊंगा अरुण, लेकिन इतना समझ लो, करतार जिसके इशारे पर तुम लोग चल रहे हो वो उन लोगों में से है जो मजदूरों की आड़ में अपना शिकार खेलते हैं। जेबें उनकी भरती हैं और गोली खा के मजदूर मर जाता है। ये सब झूठ है। मेरी बात सुनो तुम पहले। एक फैक्ट्री की तरक्की जब दूसरी फैक्ट्री वालों को खटकने लगती है तो करतार जैसे बच्चन पैसे खाकर मजदूरों को हड़ताल कर देने पर मजबूर कर देते हैं, और जो मजदूर हड़ताल नहीं करता मेरे भाई, उसे अपनी जान से जाना पड़ता है। ये झूठ है। रह गया सच और झूठ का सवाल तो ये मैं नहीं, तुम्हें आने वाला कल बताएगा। आने वाले कल तक जीने का मौका ही कहां दोगे इंस्पेक्टर? उससे बहुत पहले अरुण तुम्हारी गोली का। खबरदार, तू दोबारा ऐसी बात की। मेरी बात याद रखना दीदी, एक दिन तुम्हारा भाई अरुण इसी इंस्पेक्टर के हाथों मारा जाएगा जिसके साथ तुम शादी के ख्वाब देख रही हो। तुझे क्या हो गया है? तुम तो नहीं अरुण, लेकिन हाँ, करतार जिस दिन अपनी शैतानी हरकतों के साथ मेरे हाथ लग गया ना, तो कसम से उसे नहीं छोड़ूंगा। मेरी बात याद रखना दीदी, एक दिन तुम्हारा भाई अरुण इसी इंस्पेक्टर के हाथों मारा जाएगा जिसके साथ तुम शादी के ख्वाब देख रही हो। इतनी रात गए? आओ अंदर आओ। क्या बात है सुषमा? मदन, आज जो अरुण ने कहा वो कहीं सच तो नहीं होगा? ऐसी तो कोई बात नहीं सुषमा। अरे अरुण अभी नौजवान है, खून में उसकी गर्मी है, मिजाज में तेजी, और फिर गलत लोगों की संगत में रहता है, इसलिए कुछ सोचता नहीं, जो कुछ मुंह में आता है कह देता है। सुषमा, तुम उसकी बातों पे ध्यान मत दो। लेकिन न जाने क्यों मुझे डर सा लग रहा है। डरने की क्या बात है? तुम क्या समझती हो, अगर भगवान न करे कभी अरुण को मेरे हाथों कुछ हो जाए तो मैं तुमसे तुम्हारा हाथ मांगने के काबिल रह जाऊंगा? एक भाई की अर्थी पे बहन से फेरे लगाऊंगा? कभी नहीं। मदन कभी ऐसा सोच भी नहीं सकता। मेरी भी बात याद रखो सुषमा, अगर हमारी शादी होगी
तो अरुण की मौजूदगी में होगी। मदन, उसके हाथों होगी, वरना कभी नहीं होगी। मदन। सुषमा, सुषमा, आज तो तुमने कह दिया, फिर कभी ऐसी बात मन में मत लाना, मत लाना सुषमा। क्या हुआ सुषमा? ये ठीक नहीं हुआ। ये बहुत... नहीं सुषमा, जिन दिलों में प्यार होता है वहां पाप की कोई जगह नहीं होती। सुषमा, मेरे पास आओ। सुषमा, ये मंगलसूत्र मेरी माँ ने अपनी बहू के लिए बनाया था। माँ तो रही नहीं, मगर उसका सपना पूरा हो गया। आज उसकी बहू घर में आ गई। अरे हेलो, हाँ मदन सिंह बोल रहा हूँ। क्या? अभी आया। तुम यहाँ? इंसान ने अब तक कोई ऐसा दरवाजा नहीं बनाया सेठ जो मौत के रास्ते को रोक सके। अपने भगवान को याद कर और चल। कहाँ? वहीं जहाँ तूने करतार को पहुँचाया। नहीं नहीं अरुण, तुमको गलतफहमी हुई है, मैंने कुछ नहीं किया। करतार के खून के पीछे से एक घनश्याम दास कहा था। घनश्याम दास का? हाँ हाँ, मेरी फैक्ट्री की तरक्की से जलता है, उसी की शय पर करतार ने तुम लोगों को उठाया और तुम लोगों को फैक्ट्री में हड़ताल करने पर मजबूर किया। करतार ने हमको हमारा हक लेना सिखाया सेठ, जिसके कारण तूने उसकी जान ले ली। और आज हम करतार की मौत का बदला लेंगे। हाँ सेठ, आज वही होगा जो रात तुम्हारे इशारों पर हुआ था। जिस तरह तुम्हारे 8 आदमियों ने करतार को घेर कर मारा था, उसी तरीके से तुम्हारी ही फैक्ट्री के 800 मजदूर तुम्हें घेर कर मारेंगे। अकेले करतार की अर्थी नहीं उठेगी सेठ, उसके साथ साथ उसका कातिल भी जान से उठेगा। नहीं नहीं नहीं, मैं कातिल नहीं हूँ, तुम मुझे नहीं ले जा सकते। मैंने कहा ना सेठ, आज तक कोई मौत के रास्ते को नहीं रोक सका। मैं तुम्हारा खून कर दूंगा। तुमने जो खून करना था कर लिया सेठ, अब हमारी बारी है। अरे भगवान के लिए मुझे छोड़ दो, मैं निर्दोष, मैंने कुछ नहीं किया। नहीं सेठ, तेरी जिंदगी का आखिरी दिन आ गया है। इंस्पेक्टर साहब प्लीज मुझे बचा लीजिए। कानून को अपने हाथ में लेने की कोशिश मत करो। नहीं इंस्पेक्टर, आज सेठ मेरे हाथों नहीं बचेगा। रुक जाओ। तुम्हारी धमकियों से मैं डरने वाला नहीं हूँ इंस्पेक्टर। मदन सिंह। नहीं अरुण, तुम बिल्कुल ठीक हो जाओगे, तुम बिल्कुल ठीक हो जाओगे। नहीं, अब मैं नहीं बचूंगा। दीदी, मैंने जिंदगी में आज तक कभी तुमसे कुछ नहीं मांगा, आज मरते वक्त। नहीं अरुण। दीदी, तुम्हें अपने मरते हुए भाई की कसम, आज के बाद तुम मदन सिंह से कोई रिश्ता नहीं रखोगी, कोई वास्ता नहीं रखोगी।
ये तस्वीर अपने सारे अखबारों में छपवा दीजिए। सिर्फ तस्वीर या कुछ लिखवाना भी है? तस्वीर के नीचे लिख दीजिए, सुषमा तुम जहां भी हो वापस चली आओ। और मेरा नाम लिख दीजिए, मदन सिंह। नमस्ते। नमस्ते। मैं अपने बेटे का नाम आपके स्कूल में लिखवाना चाहती हूँ। बैठिए ना। क्या नाम है बच्चे का? अमर। इसके पिता का नाम? मदन सिंह। क्या काम करते हैं? पुलिस इंस्पेक्टर। पुलिस इंस्पेक्टर का बेटा है तो इसके पिता नहीं आए? इसके पिता इस दुनिया में नहीं है। क्या है ये? सब मेरे यहाँ बेटा हुआ है। अमर, ये कौन है? ये है गीता। मैं इसे अपने साथ अपने घर ले जाऊंगा। अपने घर? सुषमा, नमस्ते माँ जी। ये मेरी पोती है। इसके माँ बाप नहीं है ना, इसलिए घर में अकेली हो जाती है। मैं हर रोज इसे स्कूल ले आती हूँ अपने साथ। अमर की खूब बनती है इससे। अच्छी लग रही है माँ जी। चलो सो जाओ, चलो। माँ चलो नाश्ता कर लो। रख दे। रखने वाली बात नहीं है माँ, ठंडा हो जाएगा, जल्दी करो। अमर ने खा लिया? कैसे खा सकता हूँ माँ? इस चमड़े के पराठे को खाने के लिए मुझे लोहे के दांत लगाने पड़ेंगे। ये ले, संभाल, तेरे दहेज में काम आएगा। देखो माँ, ऐसे ही रौब झाड़ता रहता है। जब 5 पराठे खा के पेट भर जाता है तो बुराई करने लगता है। कल से मांगना नाश्ता, चाय भी नहीं दूंगी। अरे नहीं देना, वैसे भी मुझे माँ के हाथ की चाय। एक बात पूछूं माँ? पूछो। तेरा बेटा जवान हो गया?
उसके हाथ पैर सलामत हैं। हाँ। तो तुझे लोगों के कपड़े सीने की जरूरत क्या है? लोगों के नहीं, ये तो गीता के कपड़े सी रही हूँ। गीता के लिए? क्यों? सेठ दीनदयाल ने एक लड़का देखा है गीता के लिए। दहेज वगैरह भी नहीं देना पड़ेगा, कहते शादी भी बहुत जल्दी हो जाएगी। ऐसे कैसे जल्दी हो जाएगी माँ? कपड़े बनाने हैं, जेवर खरीदने होंगे, खर्चे तो होंगे ही। इन चीजों के लिए क्या पैसों का इंतजाम नहीं करना पड़ेगा? अरे तू क्यों फिक्र करती है? मैं हूं ना, तू फिक्र मत कर, मैं कुछ ना कुछ बंदोबस्त कर ही लूंगा। नमस्ते सेठ जी। कौन, कैसे हो? ठीक हो जी। हम अभी की बात कर रहे थे। अच्छा। जी मैं जरा जल्दी में, मैं चलता हूं। अच्छा। नमस्ते बहन जी। इस तरह कब तक रोती रहोगी बेटी? कुछ बताओ तो सही कि तुम्हें क्या दुख है? हटना। क्या हुआ चाचा, बात क्या? कुछ नहीं, कुछ बताती नहीं, बस खुदकशी करने जा रही है। खुदकुशी? हाँ। अरे सब बता देगी, इसी जरा पुलिस स्टेशन ले चलो। अरे कुछ बताओ तो सही, तुम रो क्यों रही हो? घर से भाग के आई हो? इम्तिहान में फेल हुई हो? प्यार में किसी ने तुम्हें धोखा दिया है? नहीं। तो फिर मरना क्यों चाहती हो? क्यों भाई लोग? हाँ ठीक है ठीक है ठीक है। मेरी माँ। तुम्हारी माँ? मेरी माँ बहुत बीमार है। मेरे पास एक ही अंगूठी बची थी, मैं उसे बेचकर माँ के लिए दवाई लेने जा रही थी। किसी ने मेरे पैसे छीन लिए। मैं अपनी माँ को नहीं बचा सकती। मैं मर कितने पैसे थे तुम्हारे पास? अबे कितने रुपए थे? 120 रुपए। 120? आज महीने की आखिरी तारीख है और लेकिन इसकी जरूरत में से ज्यादा। ए लड़की, मेरी तरफ से 5 रुपए लो। और हाँ, फिक्र मत करो, पैसों के लिए हम तुम्हारी माँ को मरने नहीं देंगे। क्यों भाई लोग? ठहरो, क्यों धोखेबाज? आज इसकी माँ मर रही है, कल तेरा भाई मर रहा था। कौन सा भाई? क्या बात कर रहे हो? चल मेरे साथ में पुलिस स्टेशन, अभी बताता हूँ। अबे ओए, हाथ छोड़ के बात कर। चल चल। मेरे ख्याल में हमने शहर को काफी बेवकूफ बना लिया। या तो हम इस शहर को छोड़कर कहीं और चले जाएं, या हम अपने काम का ढंग बदल लें। छी, सिर्फ 20 रुपए। अमर, हम लोग कब तक ये छोटा मोटा धंधा करते रहेंगे? देखो ना गोली कितने पैसे कमाता है। नहीं मधु, वो हमारे बस की बात नहीं। गोली का धंधा बहुत बड़ा है। नहीं, नहीं, नहीं! नहीं गोली, नहीं, मैं नहीं जानता मालकर, मैं नहीं जानता। नहीं, 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 नहीं गोली, नहीं गोली, बता दे, नाला में चाली क्या रखा? रामजादे, तू समझता था कि तू बचकर भाग जाएगा? गोली मोटरसाइकिल इतनी तेज चलाता है कि किसी भी बंदूक की गोली इस गोली के आगे नहीं निकल सकते। अनाथ बच्चों के लिए साहब, और छोटे छोटे गरीब बच्चे, नन्हे मासूम, आपको दुआएं लगेंगी, चंदा दे दीजिए। ये लीजिए। क्या नाम बताया आपने अपना? कृष्ण गोपाल। कृष्ण गोपाल? जी हाँ। अबे हंस मत गोली यार, लोग समझ जाएंगे। अरे क्या लिखा है जरा हम भी देखें। राम प्रसाद 1 रुपया, कृष्ण गोपाल 1 रुपया, बस। राम और कृष्ण ने दिया वो भी 1-1 रुपया। हाँ। अरे गोली के साथ होता तो इस जगह पे 501, 201, 101 होता। वो कैसे? अरे मेरे यार, हेरा फेरी के लिए भी अकल चाहिए। एक नया कागज निकाल, उस पर शहर के 2-3 बड़े आदमी का नाम लिखते हैं और हर नाम के आगे लिखते 251,
151, 101 और किसी बंगले के आगे पहुंच जा और फिर देखना 101 तो तुझे यूं मिल जाएगा। बड़े आदमी का नाम? यार मैं तो किसी बड़े आदमी का नाम जानता ही नहीं। अरे किसी का भी नाम लिख देना सेठ दीनदयाल 201, सेठ हरिदयाल 101 और फिर शहर में एक नया डीएसपी आया, उसका भी नाम लिख देना, डीएसपी मदन सिंह। नमस्कार साहब, हम आनंद अनाथ आश्रम से आए हैं चंदा इकट्ठा करने। ये लो। साहब 5 रुपए तो आप जैसे लोग पान बीड़ी पे खर्च कर देते हैं, और फिर ये तो दान है साहब। जी हाँ साहब, आप जैसे बड़े लोगों के सहारे तो हमारा अनाथ आश्रम चलता है। अब देखिए ना, सेठ दीनदयाल जी ने हमें 201 रुपए दिए, लाला हरिद्वार जी ने हमें 101 रुपए दिया, डीएसपी मदन सिंह जी ने हमें 101 रुपए दिया। राय बहादुर डीएसपी मदन सिंह जी शहर में नए आए हैं। ओ डीएसपी मदन सिंह, मैं जानता हूँ उन्हें, बहुत अच्छे आदमी। जी हाँ। चलो मेरा नाम भी 101 लिख लो। किस नाम से लिखना होगा जी? डीएसपी मदन सिंह। डीएसपी। अरे मधु, तुमने बताया नहीं कि तुम साहब से पहले चंदा ले चुकी हो? वो तो आपके साथ वर्दी में थे ना, इसलिए मैंने पहचाना नहीं। माफ करना साहब। नमस्ते। फंस गया मैं। काम हो गया साहब, काम हो गया। साहब 1 गिलास ठंडा पानी मिलेगा? गोपाल शरबत लाओ। थैंक यू माय डियर। और यतीम खाने खोलो, और ढोंग रचाओ, और यतीम खाने खोलो, और अनाथ आश्रम खोलो, और चंदा मांगने जाओ। कानून का तकाजा तो यही था कि मैं तुम दोनों को हवालात में बंद कर देता, मगर तुम्हारी मासूमियत को देखकर मैंने तुम्हें एक मौका दिया है सुधरने का, अपनी गलतियों को सुधारने का। ये लो, आपस में बांट लेना। नहीं साहब, ये तुम्हारी मेहनत की कमाई है, इस पे तुम्हारा हक है। पैसा कमाना बहुत मुश्किल काम है, लेकिन मेहनत और ईमानदारी से कमाया हुआ 1 रुपया जो सुकून दे सकता है, वो धोखे और बेईमानी से कमाए हुए लाखों नहीं दे सकते। इसे रख लो बदपुरदार। और हाँ, कभी किसी काम में मेरी मदद की जरूरत पड़े तो बिला झिझक चले आना, मुझे खुशी होगी। कपड़ों का किराया देने के बाद ये 6 रुपए बचे हैं। 3 रुपए तेरे। आज का दिन तो बेकार गया यार, चल कोई और चक्कर चलाते हैं। नहीं मधु। अमर, ओए अमर, हो गई दिन भर की कमाई? कितना कमा कर रहा है आज? 3 रुपए? अमर, तू क्यों अपना 1-1 लाख रुपए का दिन 3-3 रुपए में जाया कर रहा है? मेरी बात सुन, सीट खाली है, एक बार पीछे आकर बैठ जाओ, फिर देखना कि कितना। गोली, तू बड़े हाथों की बात कर रहा है, अब तुम्हें छोटे छोटे हाथों को भी हाथ जोड़ा है। पता नहीं आज इस मेहनत की कमाई से एक अजीब सी तसल्ली मिली है, एक अजीब खुशी। आज के बाद मैं जो भी काम करूंगा ईमानदारी से करूंगा। अभी तो ईमानदार चाहिए। मैं आपको यकीन दिलाता हूं सेठ जी, मैं बड़ी मेहनत से काम करूंगा। मेहनत थोड़ी बहुत कम करोगे तो भी चलेगा, लेकिन ईमानदारी 1 पैसा कम नहीं होनी चाहिए। कोई भी 1 पैसा कम करने को तैयार नहीं है डैडी। आपके कहने पर मैं 3 दुकानदारों से पूछ के आया हूँ। 300 रुपए दीजिए, नया डायनेमो लेना। डायनेमो 300 रुपए में? अरे साहब आप मेरे साथ चलिए, मैं आपको 100 रुपए में दिला दूंगा। तू कौन है? किसने बोला तेरे बीच में बोलेगा? साहब मैं सेठ जी से नौकरी मांगने आया हूँ। तो सर पे क्यों खड़े हो? बाहर जाना। हट! बीच में बोल रहा है खामे खामे। डैडी 300 रुपए दीजिए, कल पिकनिक पे जाना है।
अरे बेटा ये तेरी पिकनिक कब तक मेरी जेब को किक मारती रहेगी? अरे कुछ भगवान का ख्याल करो। धीरे धीरे बोलिए, डॉक्टर ने आपको मना किया है, जोर से बोलेंगे तो हाई ब्लड प्रेशर हो जाएगा। अरे हाई हो चाहे लो हो, मैं तुझे एक पैसा नहीं दूंगा। हाँ डैडी प्लीज जरा सोचिए, बेटा बाप से पैसे नहीं मांगेगा तो किससे मांगेगा? मेरी तो माँ भी नहीं है। आज मेरी माँ जिंदा होती तो 300 रुपए के पीछे इतनी डांट फटकार सुननी पड़ती है। आप पैसा देते देते मत लीजिए, मैं यहाँ से चले जाता हूँ, ये शहर ही छोड़ के चले जाता हूँ। अरे सुन बेटा, ना जा बेटा, ले ले बेटा। अरे बेटा दुनिया में तेरे सिवा मेरा है ही कौन? और मैं तो तेरे लिए कमा रहा हूँ। ये ले 300 रुपया, जा बेटा जा। थैंक यू डैडी, स्वीट। अबे ओ बदतमीज, मालिक के सामने बैठा, उठ। अबे उठ। पहले क्या करता था? जो करता था अच्छा नहीं करता था, इसलिए छोड़ दिया। हाँ? चैन बड़ी भारी डाली हुई है। साईं बाबा की है साहब, मेरी माँ ने मुझे पहनाई है। नौकरी ढूंढने आता ना साहब। माँ ने पहनाई है या कहीं से चोरी की है? छोड़िए साहब, हम गरीबों का भगवान भी चोरी का माना जाता है। सुनो, बेचोगे? मैं इसकी पूजा करता हूँ और पूजा बेची नहीं जाती शशि साहब। सर जी मैं क्या नाम है तुम्हारा? अमर। क्या तुम 1000 रुपया बतौर जमानत के जमा करा सकते हो? 1000 रुपए? सर जी इतने पैसे मैं कहां से लाऊंगा? हाँ फिर तो बड़ी मुश्किल है। नौकरी तो मैं तुम्हें दे दूं, लेकिन यहाँ सारा कैश का मामला है। हाँ तुम किसी बड़े आदमी की गारंटी दिला सकते हो? बड़े आदमी? सरकार आपने क्यों तकलीफ की, टेलीफोन कर दिया होता। बहुत बहुत शुक्रिया सुंदरलाल जी, इसकी नौकरी पक्की? क्यों नहीं अजी, हमें तो ईमानदार आदमी चाहिए। और फिर पुलिस जिसकी गारंटी ले वो कभी चोरी कर सकता है। अच्छा बेटा तुम कल से आ जाना। कल 9 बजे ठीक रहेगा? अरे बेटा तुम 9:30 बजे आओगे तब भी चलेगा। चलो राम राम राम। नमस्कार जी। राम 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 राम। बहुत बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू। कहाँ जा रहे हो? घर जाऊंगा सर। कहाँ रहते हो? शंकरवाड़ी। मैं भी उसी तरफ जा रहा हूँ, छोड़ दूंगा। कम ऑन। ओके। और कौन कौन है घर में? जी है तो सिर्फ माँ, लेकिन एक बहन भी है। मैं समझा नहीं। सर वो मेरी सगी बहन नहीं है, माँ ने बचपन से उसे पाला है। जब वो छोटी सी थी उसके माँ बाप गुजर गए थे। और तुम्हारे पिताजी? सर वो इस दुनिया में नहीं है। आई एम सॉरी। यू नो सर, वो भी पुलिस ऑफिसर थे। अच्छा? जी हाँ, और इत्तेफाक की बात है कि उनका भी नाम मदन सिंह था। मदन सिंह? जी हाँ सर, आज वो जिंदा होते तो आपकी तरह बहुत बड़े ऑफिसर होते। उनकी पोस्टिंग कहाँ हुई थी? पोस्टिंग नासिक में। नासिक? अरे ड्राइवर साहब, वो लेफ्ट में गाड़ी रुकना। थैंक यू सर, चलता हूँ। अमर जी? एक कप चाय नहीं पिलाओगे? हो श्योर सर, आइए ना, आइए। भैया आ गए? प्लीज सर, ये मेरी बहन गीता है। नमस्ते। ये डीएसपी साहब हैं, इन्होंने आज मुझे नौकरी दिलाई, मालूम है? अच्छा तो आज शाम को मुझे पिक्चर ले जाओगे? अच्छा जाओ तो यार हो जाए। आई सर प्लीज। सर आइए ना, आइए। अरे माँ, माँ यहाँ डीएसपी साहब आए। आप एक दूसरे को जानते हैं सर? एक दफा नासिक में। मैं चाय ले आती हूँ। नासिक? तब तो फिर आप मेरे पिताजी को जानते होंगे सर। तुम्हारी माँ को देखा तो उनकी शक्ल भी याद आ गई। अच्छा अमर, मैं चलता हूँ। सर चाय? भैया चाय तैयार है। हाँ, वो बैठिए ना सर, बैठिए। सर आपकी फैमिली, मेरा मतलब है कि आपकी पत्नी, आपके बच्चे, कितने बच्चे हैं? सिर्फ एक बेटा है। कितना बड़ा होगा? अगर मेरे पास होता तो बस तुम्हारी उम्र का होता। अगर आपके पास होता? मैं कुछ समझा नहीं सर। बहुत अरसे की बात है अमर, मेरी पत्नी और मेरा बेटा मुझसे बिछड़ गए। आई एम सॉरी सर। बहुत ढूंढा मैंने उन्हें, मगर मिले नहीं।
मैं भगवान से प्रार्थना करूंगा कि आपकी पत्नी और आपका बेटा आपको बहुत जल्द मिल जाए सर। शायद तुम्हारी प्रार्थना से मेरी आरज़ू पूरी हो जाए, पर ना अब मेरी तो आंखों में भी असर नहीं रहा। थैंक यू बेटे। चलिए सर, मैं आपको छोड़ के आता हूँ। यहाँ क्यों आए हो मदन? सुषमा, इतने बरसों के बाद मेरी तकदीर अचानक मुझ पे मेहरबान हो जाएगी, मैंने कभी सोचा भी नहीं था। मगर एक बेटे को बाप से जुदा रखना। रिश्ते नाते उस दिन टूट गए थे जिस दिन तुमने मेरे भाई को गोली मारी थी। मैं मजबूर था सुषमा, वो गोली कानून की गोली थी और तुम्हारा भाई कानून का मुजरिम था। लेकिन मेरे लिए वो सिर्फ मेरा भाई था और अपने भाई के हत्यारे को मैं कभी माफ नहीं कर सकती, कभी नहीं। मदन, अमर के लिए उसका बाप मर चुका है। मैं जानता हूं, तुमसे वादा करता हूं सुषमा कि जब तक तुम मुझे माफ नहीं करोगी, अमर को कभी पता नहीं चलेगा कि उसका बाप जिंदा है। हेलो, हाँ जी। जी वो सेठ साहब नहीं है, पता नहीं, कुछ बोल के नहीं गए वो। मैसेज दे दीजिए। कौन बोल रहे हैं आप? जी बोल दूंगा। इसके 4.5 और चाय के 10.5 रुपए प्लीज। भाव किसने पूछा था? तुमने नहीं पूछा, लेकिन मैंने बोला। मैं यहाँ का सेल्समैन हूँ। अमर, ये 2 पैकेट ले जाने देना। ले जा, लेकिन पैसे दे दे। अमर, तूने जब से धंधा छोड़ा है बहुत कड़की है, ले जाने देना। तेरे साथ बहुत बुरा हुआ। अच्छा सुन, एक और आइडिया है। तेरा सेठ दुकान में नहीं है ना, हम दोनों दुकान साफ करके ले जाते हैं। तू तिजोरी साफ कर, मैं टैक्सी लेकर आती हूँ। वेरी गुड आइडिया, लेकिन सुन, टैक्सी लाने की क्या जरूरत है? मैं पुलिस की जीप मंगवा देता हूँ ना। क्या? तू मेरे लिए पुलिस जीप बुलवाएगा? बिल्कुल बुलवाऊंगा। चल सामान वापस कर, सामान वापस। कड़की लगी ना तुझे? एक काम कर, ये ले, कुछ खा लेना। लेकिन अमर... ले लेना। सर का डब्बा है क्या? हाँ जी, चल फुट फुट। बड़ा देना। ये चलेगा जी? बिल बना दो। 12.75, 8 rupees, 10.30, 6.70. Total is 17, 27.75 please. Thank you. सुनो, इसमें से 500 रुपए निकाल के दो। 500 रुपए किस लिए जी? सवाल मत करो, रुपया निकाल के दो। लेकिन सेठ जी ने मुझसे कहा नहीं आपको कुछ पैसे देने के लिए। अबे मैं जो कह रहा हूँ, क्या मैं तेरा सेठ नहीं हूँ क्या? मैं अपने बाप का इकलौता बेटा हूँ, स्टोर का होने वाला मालिक। और अगर तुमने रुपया नहीं दिया तो बाप से कह के नौकरी से निकलवा दूंगा, समझे? जी देखिए शेख साहब, इस वक्त कैश बॉक्स मेरी जिम्मेदारी में। अगर सेठ जी कुछ पूछे तो आप कह देना कि आपने लिए 500 रुपए। हाँ मैं कह दूंगा। अबे बाजू तो जाने तो दे। सर पे चढ़ गया। छीन कर रखी मैंने। अरे कॉलगेट मिलेगा? हाँ जी। डीएसपी मदन सिंह। कहो सेठ जी, कहिए क्या बात है? हाँ, अमर ने चोरी की? मैं भी आता हूँ। डीएसपी साहब से बात करने से पहले अब एक बार शशि साहब से पूछ तो लेते। मैं ये बात मानने को बिल्कुल तैयार नहीं। अरे उसे जब जरूरत पड़ती है मुझसे मांगता है। गले में उसने आज तक आप मेरी बात का यकीन क्यों नहीं करते? मैंने अपने हाथों से 500 रुपए शशि साहब को दिए हैं। बात मानने की हो तो मैं शशि साहब मैंने आपको सुबह 500 रुपए दिए थे ना? सेठ जी कहते हैं कि हाँ जी। कौन से 500? शशि साहब मैंने 500 रुपए आपको सुबह दिए हैं। अबे तेरा दिमाग तो नहीं खराब हो गया? मैं तुझसे 500 रुपए लूंगा अपने नौकर से। शशि साहब खबरदार हो गया आप। चुप, मेरे बेटे पे इल्जाम लगाता है। सेठ जी मैंने दिए हैं। अरे बेटा, गले में से इसने 500 रुपया चुरा लिया। अच्छा हाँ,
मुझे पहले दिन से पता चल गया था ये चोर है। बोल कहाँ रखे रुपए? अबे बोल। ठहरो शशि, ये काम तुम्हारा नहीं हमारा है। हम पुलिस वालों को सच उगलवाना आता है। ए मिस्टर, कहाँ है रुपए? इंस्पेक्टर साहब मैं सच कह रहा हूँ, वो पैसे शशि साहब के पास है। आज वो तो ये रख के दूंगा। ओह सर, तुम कानून के रखवाले जरूर हो, मगर तुम्हें कानून को हाथ में लेने का कोई हक नहीं। सॉरी सर। क्या बात है सेठ जी? साहब मैं सुबह गल्ले की चाबी अमर को दे गया था, जब वापस आया तो उसमें 500 रुपया नहीं था। सर वो 500 रुपए मैंने इनके बेटे शशि साहब को दिए थे। मैं उन्हें दे नहीं रहा था, लेकिन उन्होंने मुझे नौकरी से निकालने की धमकी दी थी। मैं कसम खाकर कहता हूँ सर, मैंने कुछ नहीं किया सर। बोल रहे साहब, मैं सुबह से स्टोर में आया नहीं। अमर, मैंने चोरी नहीं की सर। अब मैं यहाँ नौकरी नहीं करूंगा। मैं पैसे कमा के इन लोगों के 500 रुपए दे दूंगा, लेकिन अब मैं यहाँ नौकरी नहीं करूंगा। ये लीजिए 500 रुपए सेठ जी। नहीं सेठ जी, आप अपनी जेब से कुछ दे रहे रहने रख दीजिए। लीजिए आप। चलो अमर, कुंदन ड्यूटी पे जाओ। कम ऑन। सर थैंक यू वेरी मच। चलो मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ। नहीं सर, आप चाहिए। क्या आज भी तुम्हारे दिल में वो अजीब सी तसल्ली और खुशी हुई? नहीं अमर, जहां सच्चाई की कस्में खाकर झूठ बोला जाता हो, वहां इंसाफ की उम्मीद नहीं की जाती। बेईमानी के बाजार में ईमानदारी ढूंढना बेवकूफी है। चल, सीट खाली है, आजा। नहीं गोली, मेरी सच्चाई और ईमानदारी अभी उस बच्चे की तरह है जो पांव पर चलने की कोशिश में कई बार अपने ही पैर की ठोकर से गिर जाता है, लेकिन वो फिर उठता है, फिर चलता है। कहां तक चलोगे दोस्त, और कब तक? ये जालिम दुनिया इन मासूम कदमों को ज्यादा दिनों तक चलने नहीं देगी। ठीक है, वो बहुत बड़े आदमी है, लेकिन बेटा किसी का एहसान नहीं लेना चाहिए। तुम जल्द से जल्द उनका रुपया वापस कर दो। मैं 500 रुपए कहां से लाऊंगा माँ? अगर जल्दी से नौकरी भी मिल गई तो 500 रुपए जमा करने में काफी वक्त लगेगा। खैर, मंगलसूत्र? हाँ, मेरी मंगल कामना करने वाला तू जो है, इसे गिरवी रख दे, बेचना पड़े तो बेच दे, लेकिन उनके पैसे उन्हें वापस कर दे। नहीं मां, तुझे मेरी कसम। मगर मैंने तो पैसे वापस नहीं मांगे थे अमर। आपने तो नहीं मांगे सर, लेकिन मेरी मां नहीं चाहती किसी का एहसान रखा जाए, इसलिए मेरी मां का मंगलसूत्र आप अपने पास रख लीजिए। तुम्हारी माँ जानती है कि पैसे मैंने दिए थे? जी हाँ। और वैसे एहसान समझती हैं। तुम्हें कैसे समझाऊं अमर कि कुछ रिश्ते ऐसे भी होते हैं जो तोड़ने से भी नहीं टूटते। मैं जानता हूं तुम्हारी माँ अपनी मांग से सिंदूर मिटा चुकी है और शायद अब अपने पति की याद को हमेशा के लिए दिल से मिटा देना चाहती हैं। नहीं अमर, ये उन्हें वापस लौटा दो। नहीं सर, इसे अपने पास ही रहने दीजिए। जब मेरे पास 500 रुपए होंगे तब मैं आपसे ले जाऊंगा। मैं चलता हूं सर। ला दो। 2 रुपए। 2। अरे नहीं, पैसे गिर गए। पैसे उठाओ।
अपना लॉकेट वापस कर दे। ये लॉकेट मेरा है। एक तो चोरी करता ऊपर से झूठ बोलते। दे दे लॉकेट। मैंने चोरी नहीं की, ये लॉकेट मेरा है जी। देता है कि नहीं तो मैं आपसे कह रहा हूँ ये लॉकेट मेरा। जेरी तो वाकई हम लोग का बहुत ख्याल रखता है। अरे हम तो आप लोगों का सर्वेंट है। आप लोग गोली हफ्ता तो तुम कल लेके गए। हफ्ता कौन लेने आया है? ये तो अपना यार है, शशि से मिलने आया है। और उस यार का नाम अमर है। बदतमीज, अपने बाप के सामने इस तरह बैठा। हट! बोलो। हाँ, अब सुनो, अमर बिल्कुल ठीक कहता है। जाओ। कमीने, तूने मुझ पर झूठा इल्जाम लगाकर चोर कहलवाया। चल, तेरे दिए हुए नाम का मुहूर्त मैं तेरे ही माल से करता हूं। नहीं, हम लोग रिवॉल्वर दिखाकर ही अपना काम करेंगे, गोली चलाकर नहीं। जय गुरु लोगो, जय। जियो मेरे शेरों, अब ज्यादा मत तरसाओ। एक बार दर्शन दे दो और अपने साथ ले चलो, मजा आ जाए गुरु लोगो। क्या कमाल के लोग हो तुम लोग। हाँ, क्या बड़े बड़े सेठों का बैंड बजाया तुमने। ओह, आवाज यहाँ तक आ गई। अरे जियो जियो। ये क्या मुसीबत है ये लोग। गुरु लोग आओ मेरे साथ। अरे मेरे गुरु। अरे आजा 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 आजा। अरे एक बार खिदमत का मौका दो गुरु लोग, तुम्हारे लिए जान भी दे देगा।
जिस तरह ये लोग बेवक्त पेट्रोल भरवाने आया है, अरे कभी तुम भी आ जाओ मेरे गुरु लोग, मजा आ जाएगा जिंदगी का। हम बोलता है कितना पेट्रोल मांगता है भाई? पेट्रोल नहीं मांगता है, हाँ वो मोटरसाइकिल चाहिए। ये चोकरों के घर क्या फुदक रहा है? हाँ? वो मोटरसाइकिल हमारे हवाले कर दे, नहीं तो ये आप मोटरसाइकिल की बात करते हैं, मैं पूरा पेट्रोल पंप आपके हवाले कर देता हूँ। यहाँ की हर चीज आपकी आपको हवाले कर देता हूँ। मैं अपने आप को आपके हवाले कर देता हूँ। अबे ओए। मेरा नाम अबे ओए नहीं, मेरा नाम प्यारे है। और मेरा नाम गोली। गोली? हाँ। पिस्तौल समझ के अपने पास रख लो गुरु, कभी तो काम आऊंगा। अच्छा, लेकिन तुम हमारे किस काम के? बहन जी, बुरे वक्त में खोटा सिक्का और डूबते वक्त छोटा सा तिनका भी काम आता है। मैं तो इंसान हूँ। अबे इंसान की औलाद, तू समझता है हम लोग क्या कोई मेले की सैर पर जा रहे हैं? हाँ? अखबारों में पढ़ा नहीं, हम लोग चोरियां करते हैं, डाके डालते हैं, पुलिस हमारे पीछे है। जानते हो हमारी जिंदगी कितनी खतरों से भरपूर है, मगर कितनी मशहूर है। अखबारों में आपके फोटो छपते हैं, रेडियो में आपका नाम लिया जाता है, हर जगह आप लोगों का चर्चा है। एक मैं हूँ, पेट्रोल देते देते सड़ जाऊंगा, मर जाऊंगा। मैं भी चाहता हूँ 2-4 पुलिस वाले मेरा पीछा करें, अखबार में छोटे से मेरा फोटो छपे, लोग मुझे भी पहचाने। गुरु लोग। अबे यार फोटो की औलाद, सीधी तरह से मोटरसाइकिल देता के इस पेट्रोल पंप को आग लगा। अब तो मैंने भी चोरी कर ली गुरु लोग, कल से पुलिस मेरा पीछा करेगी। अब मुझे अपने साथ ले चलो। हाँ? जरा पिस्तौल देना। अबे पेट्रोल पंप की औलाद, हमारे धंधे में जिगर भी चाहिए। इस पिस्तौल के किसी एक खाने में ये गोली है, देखे किसी की किस्मत में है। अमर, मरी नहीं, मरी नहीं।
अब तो तूने अपना एक और चांस गवा दिया। हो सकता है गोली चौथे खाने में हो, हा? हो सकता है। मरने के लिए तैयार हो जा बबुआ। चल 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 नहीं चली। इसका मतलब अभी इसमें गोली बाकी है। देखे ये गोली किसकी किस्मत में है। ले चलते हो क्या नहीं? बोलो बोलो बोलो। अरे छोड़ो गुरु लोग, मैं क्या तुम लोगों पे गोली चलाऊंगा? चला सकता हूँ। यूं ला चार दिनों की है ये जिंदगानी, घड़ी जो बीत गई फिर नहीं आनी। यारा 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 यारा, हर एक पल रंगीन बनाओ, हंसते हुए हर गम खा जाओ। यारा यारा, चार दिनों की है ये जिंदगानी, घड़ी जो बीत गई फिर नहीं आनी। यारा 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 यारा, जो इस दुनिया से डर जाए, मौत से पहले वो मर जाए। नाम उसी का जहां में रहेगा, काम निराला जो कर जाए। यारा यारा, मरना तो सबको है, दुनिया है पानी, घड़ी जो बीत गई फिर नहीं आनी। यारा यारा, सुन ले जमाना हमारा तराना, हमने बनाया जहां को दीवाना। हम इस दुनिया के दम से नहीं है, अपने ही दम से है सारा जमाना। यारा यारा, गुल वो खिलाएगी अपनी जवानी, घड़ी जो बीत गई फिर
यानी यारा यारा। मेरे होते हुए आप क्यों फिक्र करती हैं सुषमा देवी? अव्वल तो लड़के को कुछ पता नहीं लगेगा, और कल को किसी ने उसके कान में कुछ फूंक भी दिया तो उसे तो गीता से मतलब है। भाई की अच्छाई बुराई से उसे क्या लेना देना? आप तो ये सब चिंता छोड़िए और खुशी खुशी बेटी की शादी की तैयारी शुरू कीजिए। लड़का ऐसा ढूंढा है बिटिया सारी उम्र राज करेगी। भाई देखो बेगम, हम आखिरी बार और बिल्कुल आखिरी बार तुमसे कह दे रहे हैं कि सीधी तरह महाजन के यहाँ जेवर गिरवी रखने चले आओ, वरना अच्छा नहीं होगा। बिल्कुल आखिरी बार कहते हैं नवाब साहब कि हम यहाँ जेवर नहीं रखेंगे। आप बेकार की जिद मत कीजिए वरना बहुत बुरा होगा। भाई मैं किसी गैर जिम्मेदार की दुकान पर अपने जेवरात गिरवी नहीं रखूंगी। मेरे यहाँ तो माल ऐसी सुरक्षित जगह पे रखा जावे है कि 400 की टोली भी आ जावे तो माल को कोई खतरा नहीं। जब तक हम अपनी आँखों से ना देख ले मियाँ, हमें यकीन नहीं आएगा। वाह 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 वाह, तो आपका ये मतलब है कि वो आपको अपनी तिजोरी दिखाएं कि वो कहाँ रखी है, कैसे बंद होती है, कैसे खुलती है। हाँ, कुछ तो अक्ल के नाक खोल लो बेगम, गोया बुढ़ा पाने से पहले ही सट आ गई हो क्या? अरे नवाब साहब कोई बात नहीं, अपनी खातिरी कर लेने में कोई जरूरत नहीं। आप आओ ना, देख लो। चलिए बेगम साहिबा, खानदान की इज्जत की बात करती हैं आप। गिन चुन के इतने तो जेवर रह गए, बात करती थी बड़ी बड़ी। नवाबी तो गई नहीं आपकी, आप समझती क्यों नहीं? लाहौल बिला कुव्वत। पधारो बेगम साहब, पधारो नवाब साहब। माफ करना महाजन साहब। जंतर मंतर है भाई, ये लो, है ना सुरक्षित जगह? अल्लाह क्या खुश नजारा है भाई। अल्लाह देखा बेगम, जेल खाने में तिजोरी कैद रखी है। ये सलाखें देखी, यहाँ कोई आ सकता था, आ गए ना भाई, बात में दम है। क्यों यहाँ कोई आ सके है? पैसा चाहिए ना? इस मांसने की क्या बात है? यस सर, अमर और मधु ने मिलकर महाजन के यहाँ चोरी की है। कुंदन जी, कल अमर की बहन की शादी है। यस सर। वो वहां जरूर आएगा। कल मेरी शादी है, वहां सब आएंगे, मगर मेरा भाई नहीं आएगा। बस इतनी सी बात पे रो पड़ी। अरे पगली, दुनिया चाहे इधर से उधर हो जाए, लेकिन तेरा भाई तेरी शादी पे जरूर, ये मेरा वादा है।
पर इस वक्त मेरी बहन की खुशियों की जिम्मेदारी है सर। किसी को पता चल गया तो ये टोली वापस लौट जाएगी। मैं वादा करता हूं शाम को पुराने किले पे मैं अपने आप को आपके हवाले कर दूंगा। मुझे अपनी बहन की कसम। चलो। अरे नीचे तुझसे कोई मिलने आया, चलो। दीनदयाल जी आप? आओ 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 गीता आओ। जीती रहो जीती रहो जीती रहो। कहो कैसी हो? हाँ? जवाब नहीं है इस लड़की का। केशव, ये तो दिन ब दिन निखरती जा रही। ये तो कुछ भी नहीं है सेठ, आपकी मेहरबानी हो तो और भी निखर जाएगी। क्यों सेठ? क्यों नहीं क्यों नहीं, बस अब तुम देखते जाओ। हम इसे ऐसा बना देंगे कि अच्छी से अच्छी राजकुमारियां भी इसकी सुंदरता को देखकर जलकर खाक हो जाएं। क्या कर रहे हैं आप? तू क्या जाने गीता, इस घड़ी के इंतजार में मैंने एक एक दिन कैसे निकाला। चुप गीता, नहीं मेरी बहन। गीता, हम लोग रिवॉल्वर दिखाकर ही अपना काम करेंगे, गोली चलाकर नहीं। गीता, ये तुमने क्या किया गीता? सर, अब अमर आएगा नहीं, वो आपको धोखा दे गया। नहीं कुंदन, अमर मुझे धोखा नहीं दे सकता, ये मेरा दिल कहता है।
कहीं कुछ हो ना गया हो। हम लोग रिवॉल्वर दिखाकर ही अपना काम करेंगे, गोली चलाकर नहीं। फिर क्या हुआ? फिर अमर मेरे सीने पर पिस्तौल रखकर कहने लगा, लाओ निकालो 20,000 रुपया, वरना मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। मैंने कहा मेरे पास पैसे हैं नहीं। तो कहने लगा, अच्छी बात है, जब तक तुम मुझे पैसे नहीं दोगे मैं तुम्हारी बीवी को अपने कब्जे में रखूंगा। लेकिन जब गीता ने जाने से इनकार कर दिया, तब उस कमीने ने मेरी गीता को गोली मारकर खत्म कर दिया। बोलते हो? आप तो कहेंगे ही, आपका बेटा जो ठहरा। मैंने आपकी गरीबी की परवाह न करते हुए आपके घर में रिश्ता जोड़ा, क्योंकि मैं दौलत का नहीं शराफत का भूखा हूं। मिस्टर केशव, शरीफ कौन है और खून किसने किया है, इसका पता लगाना हमारा काम है, आपका नहीं। आई एम सॉरी। इट्स ऑलराइट। तो गीता का खून अमर ने अपने रिवॉल्वर से किया? जी हाँ। ये अमर का रिवॉल्वर है? जी नहीं, मेरा। इंस्पेक्टर, ये सब इसे फौरन बैलिस्टिक के पास भेज दो। कल सुबह तक पता चल जाएगा गोली कौन से रिवॉल्वर से चली और खून किसने किया। खून तुमने किया? हाँ सेठ, खून तो मैंने किया अपनी धर्म पत्नी का। लेकिन क्यों? तुम्हारी हवस की आग बुझाने के लिए। निकल जाओ यहां से, मैं खूनी का साथ नहीं दे सकता। साथ तो तुम पहले ही दे चुके हो सेठ, लेकिन इतना याद रखना, अगर फांसी का फंदा मेरे गले में पड़ा तो जेल में तुम भी सड़ोगे और तुम्हारे साथ साथ सड़ेगी तुम्हारी ये झूठी इज्जत। क्या चाहते हो? सिर्फ 1 लाख रुपए। 1 लाख? हाँ सेठ जी, इस मुल्क की सरहद को पार करने के लिए सिर्फ 1 लाख। न जाने यार रात भर कहाँ से आ जाते हैं यार, सोने भी नहीं देते यार, कमाल है यार। तुम पहलवान, मुझे गाड़ी बहुत जरूरी है यार। और ठीक है यार, तुम्हारे गाड़ी बहुत जरूरी है, लेकिन हमारी सेहत पे जो फर्क पड़ेगा उसका क्या होगा यार, कमाल है यार। आज सुबह उठ के मुझे कुश्ती पे भी जाना है यार, और कमाल है यार, रात भर आ जाते, सोने भी नहीं देते यार। क्या कहा? केशव का खून अमर ने किया है? आर यू श्योर? यस सर। तुम जा सकते हो। सर, अमर को जिंदा या मुर्दा गिरफ्तार करवाने का ऑर्डर कमिश्नर साहब से साइन करवा लीजिए। कहाँ जा रहे हो मदन? अमर को मौत के घाट में धकेलने? अमर तुम्हारा बेटा है, क्या दुनिया का कोई बाप अपने बेटे की कुर्बानी दे सकता है? उसे बचा लो मदन। अगर इन कागजात पर दस्तखत हो गए तो समझ लो अमर की मौत के परवाने पर दस्तखत हो गए। रुक जाओ मदन, रुक जाओ, अभी भी वक्त है, अपने बेटे की जान बचा लो। रुक जाओ। मे आई कम इन सर? यस। सर, अमर को जिंदा या मुर्दा गिरफ्तार करने के ऑर्डर पे दस्तखत कर दीजिए।
अबे ओए, अबे ओए नहीं गुरु देखो। हाँ ठीक है, जल्दी कर। जल्दी कैसे करूं गुरु? ये बाल हैं कि लोहे की सलाख है? गुरु बुरा मत मानना, बचपन में लोहा खा लिया था क्या? अबे ओए पेट्रोल पंप की औलाद। गाली मत देना गुरु। Hands up all of you! कोई अपनी जगह से नहीं हिलेगा। खबरदार अगर किसी ने चालाकी करने की कोशिश की तो चलो चलो चलो। Come on, all of you in line. Come on. चलो जल्दी कराओ, जल्दी। अमर, तुम जहां भी हो सामने आओ, वरना मैं तुम्हारे एक एक साथी को भून दूंगा। चिल्लाओ मत कुंदन, पुलिस वाले चिल्लाते नहीं है। रिवॉल्वर मुझे दो। दो। अमर, तुम सीधी तरह अपने आप को मेरे हवाले कर दो, वरना 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 मेरे खबर देते ही पुलिस इस इलाके को घेर देगी। पुलिस को खबर पहुंचेगी तो पुलिस आएगी ना। साथियों, अगर खबर देने वाले को पहले ही खत्म कर दिया जाए तो। नहीं, तुम ऐसा नहीं कर सकते। तुम जानते हो एक पुलिस ऑफिसर को मारने का अंजाम क्या होता? मौत से कम तुम्हारा कानून सजा देगा नहीं, मौत से ज्यादा दे नहीं सकता। मैं तुम्हारे कानून का इंसाफ देख चुका हूं कुंदन। वो एक मुजरिम को सजा देता है, लेकिन उस आदमी को कुछ नहीं करता जिसने उसे मुजरिम बनने पर मजबूर किया। इसलिए आज जब भी मैं तुम जैसों को देखता हूं तो मेरी आंखों में खून उतर आता है, और इससे पहले कि मेरी आंखों का खून कहीं मेरे हाथों को रंग दे, यहां से चले जा, यहां से चला जा कुंदन। ये देखो, ये अपना फोटो है, प्यारे लाल आवारा पेट्रोल टंकी वाला। इसको जरा अखबार में छपा देना। हा? इसके नीचे लिखना, पुलिस को इस खूंखार, खतरनाक और बहादुर मुजरिम की तलाश है। दो चार अपनी तरफ से जोड़ देना, कातिल वगैरह, समझा? इसको गिरफ्तार करने वाले को 50 रुपए 65 पैसे मिलेंगे। 65 पैसे बस वगैरह के लिए छपवा देना। पकड़ो, अब जाओ यहाँ से। शर्म आनी चाहिए तुम्हें। इतने दिनों से तुम 4 आदमी को गिरफ्तार नहीं कर सके। उनसे मिले भी तो लेके क्या है? एक बेवकूफ की तस्वीर। मेरी जगह कोई दूसरा ऑफिसर होता तो तुम्हें सस्पेंड कर देता। एक चांस और सर, मैं अमर को जिंदा या मुर्दा लेकर आऊंगा। मुर्दा नहीं, मुझे अमर जिंदा चाहिए, जिंदा। लेकिन सर, अगर सिचुएशन ऐसी आ जाए जहां हम उसे न मारे और मौके का फायदा उठाकर वो हमें मार डाले तो? नहीं, वो तुम्हें नहीं मारेगा। अगर वो चाहता तो तुम्हें कल ही खत्म कर देता, मगर उसने तुम्हें छोड़ दिया। सर, उसने मुझे इसलिए छोड़ दिया क्योंकि वो जानता है मुझे मारने से ये केस आपके हाथ में आ जाएगा, और एक बार केस आपके हाथ में आ जाए तो अमर का बचना नामुमकिन है सर। आज हम इतनी दूर आ चुके हैं कि लौट के वापस जा नहीं सकते, और आगे खाली हाथ बढ़ भी नहीं सकते। कदम कदम पर जिंदगी के लिए जंग लड़नी होगी, और जंग लड़ने के लिए रिवॉल्वर में गोली होना बहुत जरूरी है दोस्त। जा खाओ।
का क्लाइमैक्स मिल गया। अंधेरी रात है, सुनसान है सड़क, हवा, बादल, बिजली, तूफान, चमगादड़, काले घोड़े पे काला आदमी काली नकाब पहने चला आता है। एक बिजली का खंबा, बिजली के खंबे के नीचे 5 साल का एक छोटा सा बच्चा बैठा हुआ रो रहा है। प्यारे, तुम्हें नींद नहीं आती? नहीं, बच्चे को नींद नहीं आती, बिल्कुल नहीं आती। वो काले घोड़े वाला उस खंबे के पास आकर रुकता है, इधर उधर देखता है कोई मुझे देख तो नहीं रहा है, मगर पेट्रोल पंप के नीचे एक आदमी भी उसको देख रहा था। घोड़े के पीछे भागा, घोड़ा आगे आगे, पेट्रोल पंप वाला पीछे पीछे, आगे आगे, पीछे पीछे, पीछे पीछे। उसने उसकी दुम पकड़ ली और उसका नहीं, मैं तुझे ये नहीं करने दूंगा, तू बच्चे को इस तरह लेकर नहीं जा सकता। दोनों भागे जा रहे हैं, भागे जा रहे हैं, भागे जा रहे हैं। और घोड़े पर बैठ। मुझे नींद आ रही। बस यही तो गड़बड़ है, औरतों को जल्दी नींद आ जाती है अमर भैया। उसके बाद तो देखो क्या मजा होता है। उसने उसकी मूंछ पकड़ ली डाकू लाखन सिंह, और अचानक प्यारे, मैं घूमने जा रहा हूँ, प्लीज। अचानक वह बरसात शुरू हो जाती है, बच्चा बेहोश हो जाता है, घोड़ा भीग जाता है, डाकू लाखन सिंह डर जाता है, एक पेड़ आकर गिरता है उसके सर पे। और यहाँ पर गाने की सिचुएशन शुरू होती है। दूर से आवाज आ रही है, कहीं दीप जले कहीं दिल हो अमर। हीरो की एंट्री। यहाँ पर हमारा हीरो आता है। हीरो का नाम प्यारे लाल आवारा, पेट्रोल टंकी वाला। कहानी को नया मोड़ मिलता है। मैं एक मिनट, अभी आता हूँ, अभी आता हूँ। कहाँ जा रहे हो? अभी आया। जल्दी आना। कितना दम है मेरी कहानी में, बड़े बड़ों को आ जाता है। प्यारे कर ले। बुरी बात है, बहुत बुरी बात है। हमारे भैया मधु बहन इधर इधर। अरे पलट, तेरा ध्यान किधर है? ऊपर। बुरी बात है, मैं वहां आप लोगों का नाम लेकर रॉबिन हुड, मैं वहां खड़ा खड़ा आपका इंतजार कर रहा हूँ और आप यहाँ ये कर रहे हैं। बहुत बुरी बात है। मुझे पहले ही बोल दिया होता, मैं गोली के साथ चला जाता, कुछ गोलियां ले आता। इतनी बेहतरीन कहानी, डाकू लाखन सिंह की मौत, और आप यहाँ गुलछर्रे उड़ा रहे हैं। देखिए उस्ताद, मेरी कहानी में भी ऐसा ही फार्म है। जिसको हीरो लूटने जाता है उसके पास ऐसा ही रिवॉल्वर है। और उस पिक्चर के हीरो तुम ही थे? अरे खूब पहचाना देशू उस्ताद, खूब पहचाना। चुप। कहानी में मेरा विलन ऐसे ही पकड़ता है मुंह। मधु, तैयार ना? चलो। गोली चला दो गुरु। शोर मचाया तो गोली मार दूंगा। अंदर कौन है? साहब का लड़का है और उसका दोस्त लोग है। अंदर सब अमीर घरों के हैं? हाँ साहब, सब पैसा है। प्यारे, तो इसे संभाल। बना रहे मोटू, बना रहे। अंदर तिजोरी जरूर होगी। तू ऊपर चल, मैं नीचे देखता हूँ। संभाल के। हिलना नहीं, खोपड़ी तोड़ दूंगा। चुपचाप लेटा रहे, दोनों का फोटो छपेगा। It's a damn good place, यार। अरे फैंटास्टिक। राकेश, तू अपने डैडी से कह दे हमारे संग पिकनिक मनाने आएंगे। अरे क्या बात कर रहे हो यार। अगर मेरे बाप को पता लग गया कि मैं अपने फ्रेंड्स के साथ यहाँ पर पिकनिक मनाने आता हूँ तो वो अगले 6 महीने के लिए बीमार पड़ जाएंगे। मेरे बाप का नाम नहीं जानते तुम लोग? अरे सेठ दीनदयाल को कौन नहीं जानता? अरे सेठ तुम्हारे लिए होंगे, मेरे लिए तो दीन दुखी कंगाल है।
दीनदयाल के बेटे, अगर तुमने इसको मेरे हवाले नहीं किया तो मैं तुम लोगों को गोली से उड़ा दूंगा। सेठ दीनदयाल, तुम्हारा बेटा हमारे पास है। अगर उसकी जिंदगी चाहते हो तो 20,000 रुपए एक फूलों से भरी टोकरी में डालकर सुबह पुराने राम मंदिर में मूर्ति के सामने रख देना। अगर पुलिस को खबर दी तो तुम अपने बेटे को जिंदा नहीं पाओगे। अमर। जय जय
May I come in, sir? Yes. ये अमर के केस की फाइल है सर, इस पे दस्तखत कीजिए। बड़ी खुशी की बात है सर, ये केस आपने अपने हाथ में ले लिया। क्योंकि सब जानते हैं सर, एक बार केस आपके हाथ में आ जाए तो मुजरिम का बचना नामुमकिन है। कन्यादान का समय हो गया है। अच्छा, कन्या के पिता यहाँ आ जाए। तुम सबसे बड़ा मैं हूं, कन्यादान मैं करूंगा। कोई अपनी जगह से हिलेगा नहीं। नहीं डीएसपी साहब, आगे मत बढ़िए। अगर आप आगे बढ़े तो मैं अपने आप को गोली मार दूं और मेरी मौत के जिम्मेदार आप होंगे। अमर, मधु बहन, आप सब लोग भाग जाओ। चलो अमर। नहीं मधु। हाँ अमर, शायद इसी तरह मैं अपने बाप के उस पाप का प्रायश्चित कर सकूं जिसकी वजह से तुम्हारी जिंदगी बर्बाद हो गई। मैं उनका इकलौता बेटा हूं ना। बाप की कमाई, इज्जत, दौलत तो हर बेटा लेता है। आज मैं उनके पाप अपने सर लेता हूं। अमर, अगर हो सके तो उन्हें माफ कर दो। चाहे मेरी जान ले लो। नहीं राकेश, जाओ अमर, लेकिन एक बात याद रखना, ये चमत्कार रोज नहीं हुआ करते। चाची, एक आदमी मिठाई का डब्बा देकर गया तुम्हारे लिए। कौन था वो? पता नहीं, कोई नया आदमी था। प्यारी माँ, मैंने शादी कर ली है। तुम्हारी बहू का नाम मधु है। हम एक नई जिंदगी शुरू करना चाहते हैं माँ, तुम्हारे आशीर्वाद के साथ। अमर, बैठो ना। क्यों? बैठो ना प्लीज, बैठो ना। क्या कर रही हो तुम मधु? अरे कच्चे आम खाओगी तो गला खराब होगा तुम्हारा। उतर नीचे, चलो उतर नीचे। कच्चे आम खट्टे होते हैं मधु, से तुम्हारा गला खराब होगा। अरे सुनती नहीं, आखिर तुम्हें हो क्या गया? कल इमली खा रही थी, आज कच्चे आम। तुम नहीं समझोगे अमर। अरे पापा, ना तो अब मैं रहा निकम्मा, ना तू रही निकम्मी। कुछ दिन बाद ही बन जाएंगे हम तुम डैडी मम्मी हो। ला 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 हो ला 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 ला। ना तो अब मैं रहा निकम्मा, ना तू रही निकम्मी। कुछ दिन बाद ही बन जाएंगे हम तुम डैडी मम्मी हो। ला 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 ला। ना तो अब तू रहा निकम्मा, ना
अब तुम घर में बैठ के पगली किया करो आराम। आने वाले का कुछ तुम भी सोच के रखो ना। अब तुम घर में बैठ के पगली किया करो आराम। अरे आने वाले का कुछ तुम भी सोच के रखो ना। अरे कली खिली तो पम्मी कहना, फूल खिला तो शम्मी। कुछ दिन बाद ही बन जाएंगे हम तुम डैडी मम्मी। ओ ला 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 ओ ला 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 ला। शक्ल से होगा तेरे जैसा, अकल से मेरे जैसा। अच्छा ये तो सोचे अपना मुन्ना होगा कैसा। शक्ल से होगा तेरे जैसा, अकल से मेरे जैसा। एक नए बंधन में बंध के तेरी मेरी जोड़ी जम्मी। कुछ दिन बाद बन जाएंगे हम तुम डैडी मम्मी। हो ला 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 ला। चाहे हम ना रहे जहां में रहेगा कोई अपना। करेगा पूरा जो दुनिया में अपना रंगी सपना। चाहे हम ना रहे जहां में रहेगा कोई अपना। करेगा पूरा जो दुनिया में अपना रंगी सपना। प्यार से तुझको कहेगा पप्पा, लाड से मुझको मम्मी। कुछ दिन बाद ही बन जाएंगे हम तुम डैडी मम्मी। ओ ला 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 ओ ला 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 ला। ना तो अब मैं रहा निकम्मा, ना तू रही निकम्मी। कुछ दिन बाद ही बन जाएंगे हम तुम डैडी मम्मी। ओ ला 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 ओ ला 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 ला। मधु 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 मैं इधर तेरे गाय में कौन लेके आया? मैं देखता हूँ। अरे छोड़ मुझे। तेरा बच्चा ना तो तू मुझे यहाँ क्यों उठा लाया? अरे मेरी बहन की हालत खराब है, तुम गालियाँ बाद में देना। तू यहाँ खड़े खड़े क्या देख रहे हो? बाहर निकलो। चलो 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 तुम भी बाहर निकलो। चलो अरे मैं तो बाहर निकलो। चलो यहाँ से चलो बाहर। ओ दाई माँ, मेरी बहन का ख्याल रखना। हो गया क्या? सब ठीक है। फौरन जाके वैद्य से ये दवा ले आ। मैं जल्दी लेके आऊँ। अभी देर है क्या? देर है अभी देर है। मौसी तुम अंदर जाओ। देर है। वह जी जल्दी कीजिए, वहाँ मधु। देखिए अंधेरा भी हो गया, मुझे काफी दूर जाना है। हाँ हो गया बेटे, ये दीजिए, आप पैसे लीजिए। मत रो बेटे, चुप हो जा। अभी तेरे पापा आते होंगे, अभी तेरे पापा आते ही होंगे। अपने पापा का नाम सुनते ही कैसे चुप हो गया? शैतान है तू। तू ही तो हमारे जीवन में खुशियां लाया है।
जानता है, तेरे पापा भी तुझसे बहुत डरते हैं। तेरे आने से पहले ही उन्होंने सब बुरे काम छोड़ दिए। अब हम तेरे साथ एक नई जिंदगी शुरू करेंगे। तुझे प्यार से पालेंगे, पढ़ाएंगे और तुझे बहुत बड़ा आदमी बनाएंगे। और तू जानता है, तेरे पापा का नाम होगा, इज्जत होगी। लोग कहेंगे वो देखो बिट्टू का पापा जा रहा है। मगर तुम तो कहती थी कि उसने सब कुछ छोड़ दिया है। वो शरीफों की जिंदगी गुजारना चाहता है। क्या यही है शराफत? जिस कानून से मदद चाहता है उसी के सीने में खंजर भोंक दिया। उसने एक पुलिस अफसर का खून किया है। लेकिन ये तो मालूम करो कि उसने ऐसा क्यों किया, उसकी क्या मजबूरी थी? हर मुजरिम जुर्म करने के बाद यही कहता है कि वो मजबूर था। मगर सुषमा देवी, कानून मजबूरी को नहीं देखता, सच्चाई को परखता है। अमर को उसके किए की सजा जरूर मिलेगी। अब उसे कोई नहीं बचा सकता। अगर तुम कोशिश करो तो बच सकता है। नहीं, मैं कानून का रक्षक हूँ और कानून की रक्षा करना मेरा फर्ज है। कानून का फर्ज तो तुम जिंदगी भर निभाते आए हो, लेकिन औलाद की तरफ बाप का भी कोई फर्ज होता है जो तुमने मुझे कभी पूरा करने नहीं दिया। अपने भाई के जुर्मों की सजा तुमने मुझे दी। बाप और बेटे के दरमियान एक मौत की दीवार खड़ी कर दी। बेटे को यकीन दिलाया कि तुम्हारा बाप मर चुका है, और बाप को बेटे के प्यार के लिए तरसा तरसा के तुमने जीते जी मार डाला। और आज उसी मुर्दा बाप औलाद का फर्ज याद दिलाने आई हो, जबकि बेटा फांसी के तख्ते के करीब पहुंच चुका है। ऐसा मत कहो, ऐसा मत कहो। मैं तुम्हारे हाथ जोड़ती हूँ, पैर पड़ती हूँ, अपने बेटे की जिंदगी की भीख मांगती हूँ। बेटा तो मेरा भी है सुषमा, और कोई बाप अपने बेटे को मौत की गाली नहीं देता। मगर गुनाहों की धूप में कोई भी रिश्ता साया नहीं बन सकता। अमर ने कर्मों की खेती में जो कुछ भी बोया है, एक दिन तो उसे काटना ही होगा। मैं समझ गई, तुम अपने बेटे के गले में फांसी का फंदा डालकर 2-4 चमकते तगमे लगाना चाहते हो। मगर याद रखना, उन तगमों में तुम्हें बेटे का खून चमकता नजर आएगा। काश मैं अपने बेटे के सारे गुनाह अपने नाम लिखवा सकता। सर, अमर, मैं अपने आप को कानून के हवाले करने आया हूं। अमर, मेरे बेटे। पापा, अमर, मेरे बच्चे। मुझे नहीं मालूम था मैं इतने बड़े बाप का बेटा हूं पापा। अब मुझे किसी बात की तमन्ना नहीं, जो मुझे चाहिए था मिल गया। पापा, आप मुझे गिरफ्तार कर लीजिए। अमर, 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 हो सके तो अपने बदनसीब बाप को माफ कर देना बेटा। नहीं पापा, ऐसा मत कहिए। मैं तो भगवान के सामने सर ऊंचा करके कहूंगा कि मैं उस बाप का बेटा हूं जिसने अपने फर्ज की खातिर अपनी औलाद को कुर्बान कर दिया। नहीं, मधु, तुम ऐसा नहीं कर सकते। तुम्हारी ये जिंदगी का हकदार अब ये नन्ही जान है। तुम इसकी जिंदगी से नहीं खेल सकते। अमर, मेरे साथ चलो। अमर, मेरे साथ चलो। नहीं मधु, इस गुनहगार को अपने गुनाहों की सजा मिलनी ही चाहिए। अगर तुम गुनहगार हो तो मैं भी गुनहगार हूं, क्योंकि मैंने तुमसे प्यार किया है। अगर तुम गुनहगार हो अमर, तो हमारा बच्चा भी गुनहगार है, क्योंकि इसने हमारे यहाँ जन्म लिया है। एक गुनहगार और भी है बेटी, उसका नाम है वक्त।
वक्त ने बाप को बेटे से महरूम रखा और वक्त में ही बाप बेटे को मिला भी दिया, लेकिन फर्ज की दीवार बीच में खड़ी कर दी। बेटा बहू को लेकर घर आया तो वक्त कह रहा है बहू के हाथों में कंगन नहीं, बेटे के हाथों में हथकड़ियां पहना दो। आप बाप होकर अपने बेटे को गिरफ्तार करेंगे? नहीं बेटी, आज एक पुलिस ऑफिसर एक मुजरिम को गिरफ्तार करेगा और कल एक बाप कानून के दरवाजे खटखटाएगा और अपने बेटे की जिंदगी की भीख मांगेगा। मुझे ऐसी जिंदगी नहीं चाहिए पापा, जिसके लिए आपको किसी के सामने भीख मांगनी पड़े। भीख ने देगा भी कौन अमर, कानून तो सिर्फ तुम्हें मौत देगा। तुम मेरे साथ चलो। नहीं मधु, मैं फैसला कर चुका हूं। अगर तुम्हारा यही फैसला है तो मेरा फैसला भी सुन लो। अगर तुमने अपने आप को पुलिस के हवाले किया तो मैं पहले मेरे बच्चे को और बाद में अपने आप को खत्म कर दूंगी। मधु नहीं। अमर, आंदा कभी ऐसी बात भी। पापा, ये मेरा बेटा है, आपका पोता। जो मैं नहीं बन सका ना, आप मेरे बेटे को बनाइएगा पापा। अमर, अमर, मदन, ये किसका बच्चा है? ये अमर का बच्चा है सर। अमर का? जी हाँ। कल रात मेरे पास आया था और इसे मेरे हवाले करके खुद चला गया। और तुमने उसे जाने दिया? जानते हो कितनी बड़ी गलती की है तुमने? यस सर, उसी गलती का इतराफ करते हुए मैं अपना इस्तीफा पेश करने आया। इस्तीफा? लेकिन क्यों? इसलिए सर कि अमर मुझ बदनसीबी का बेटा है सर। तुम्हारा बेटा? जी हाँ। एक मुद्दत से इस राज को अपने सीने में छिपाए मैं अपने फर्ज को निभाता चला आ रहा था, लेकिन सर अब मेरे हाथ कांपने लगे हैं। मेरे अंदर फर्ज और औलाद की मोहब्बत के बीच एक अजीब सी जंग शुरू हो गई है सर। मैं आज भी अपने फर्ज के लिए दुनिया की हर चीज कुर्बान कर सकता हूं, लेकिन फिर भी सर अगर किसी भी वजह से मैं अमर को गिरफ्तार न कर सका या वो मेरे हाथों से बचकर निकल गया तो लोग तो यही कहेंगे कि मैंने जानबूझकर उसे गिरफ्तार नहीं किया, क्योंकि वो मेरा बेटा है और मैं उसका बाप हूं। फर्ज बदनाम हो जाएगा सर, कानून के दामन पर धब्बा लग जाएगा और वो दिन मेरे लिए मौत से भी बदतर होगा। इसलिए सर प्लीज मेरा इस्तीफा मंजूर कर लीजिए। मदन, अगर अमर तुम्हारा बेटा ना होता तो तुम्हारा इस्तीफा जरूर मंजूर कर लिया जाता, लेकिन अब नहीं। अब तुम्हारे इम्तिहान का वक्त है। दूसरे का बेटा जुर्म करे उसे कानून के हवाले कर देना बहुत आसान है। सच्ची कुर्बानी तब है जब बेटा मुजरिम हो और बाप कानून का रखवाला। मदन, मुझसे वादा करो कि तुम अमर को वापस ले आओगे।
जल्दी करो भाई, बहुत दूर जाना है, बड़ी बेचैनी है। जल्दी जल्दी जल्दी। लाओ भाई। मेरी फोटो छप गई। आए? फोटो, मेरी फोटो छप गई। ओए होए होए होए, अरे भाई देखो मेरी फोटो छप गई। फोटो मेरी फोटो छप गई। अरे भाई मेरी फोटो छप गई, मेरी फोटो। अरे बारे प्यारे लाल, तेरी फोटो छप गई। पुलिस! रुक जाओ प्यारे लाल, मैं कहता हूँ मधु जल्दी करो। क्या अमर भैया, तुम लोग जल्दी निकल जाओ। नहीं करे, हम तुम्हें ऐसे छोड़कर नहीं जा सकते। मेरी फिक्र मत करो डिशु उस्ताद, तुम लोग जल्दी निकल जाओ। पुलिस नहीं मधु। अमर भैया, मेरी कहानी अब खत्म हो गई। मेरी फोटो छप गई। मेरी
जिद तो हम पूरी करेंगे जिंदगी में एक बार। यार सब पैदल चलेंगे, हम जनाजे पर सवार। अमर, मुन्ने से मिलना और उसे मेरा प्यार। मधु, 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 अमर, 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 मधु, बाबा, मामा, मैं लेके जाऊंगा तेरी माँ के पास, मैं लेके जाऊंगा तेरी माँ के पास।